भाई पानी दो, पानी दो भाई पानी दो, पानी दो भाई पानी दो। मैं मोहम्मद उमैर तारिक अल फारूक सोसाइटी मोहल्ला कमेटी का सदर। बतौर सदर मैं आप लोगों को कुछ पैगाम जो है वो देना चाहता हूँ एक्सीएन साहब का, और जो हमारे साथ बिहेवियर था उनका वो मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहता हूँ। आप लोगों को याद होगा 13 मई 2025 को हमने अल फारूक सोसाइटी नियर बाय इब्राहिम अली भाई स्कूल के पास एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। उस एहतजाज की क्लिप को मैंने खुद एक्सीएन साहब को, जो वाटर बोर्ड के यूसुफ शेख साहब हैं, उनको सेंड किया था। उन्होंने उस एहतजाज के रिप्लाई में मुझे अपने चीफ सब इंजीनियर जो हैं सब इंजीनियर अदनान भाई की वॉइस सेंड की थी, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि ऐसा कोई एहतजाज नहीं हुआ। उनकी एसएचओ साहब से बात हुई थी जिस पे कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जबकि मैंने यूनुस शेख साहब को क्लियर अपना पैगाम भी भेज दिया था कि ये जो आपका बंदा है अदनान नामी शख्स सब इंजीनियर, ये झूठ बोल रहा है। हमने पूरा मुकम्मल एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। हमारे साथ जो हमारी आवाज़ बना हुआ था कराची डिजिटल न्यूज़, उसने इस फुटेज की, उस एहतजाज की जो है रिकॉर्डिंग की थी। तो उसके बाद यूनुस शेख साहब जो वाटर बोर्ड के एक्सीएन हैं, उन्होंने हमें मीटिंग का टाइम दिया था 2 बजे का पीर वाले दिन। जब हम उनके पास पहुंचते हैं पीर वाले दिन तो एक्सीएन साहब जो हैं अवेलेबल नहीं थे, उनका सब इंजीनियर अदनान भाई थे। उनसे हमने बोला कि भाई हमें जो है यूनुस शेख साहब ने मीटिंग के लिए बुलाया है 2 बजे, तो उन्होंने बोला सर आज आए नहीं हैं, आप कल आइएगा। तो फिर मेरा उनसे ये सवाल था, ठीक है अदनान भाई हम कल भी छुट्टी करके आ जाते हैं, तो लेकिन क्या कल एक्सीएन साहब मिल जाएंगे? कल तो उनकी कोई मीटिंग की कॉल नहीं होगी। ये बोलते ही मैंने अपना कैमरा मोबाइल का ऑन किया था, जिस पे अदनान नामी सब इंजीनियर ने हमसे मिसबिहेव किया। मेरे पास इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। उस पर उसने बोला कि भाई कैमरा बंद कर, फिर हम तुझसे बात करेंगे। ये बोल के वो ऑफिस से चला गया। इसकी मेरे पास बाकायदा पूरी रिकॉर्डिंग है। फिर उसके बाद ये समझें कि फिरौनों को बीच में हमें एक फ़रिश्ता मिला जिसका नाम सलीम शाह था। उसने हमें यकीन दहानी दिलाई है कि वो अल फारूक सोसाइटी के अंदर पानी की लाइनों पे जल्द अज जल्द कार्रवाई करेगा और देखेंगे यहाँ पे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है और हमें पानी की फराहमी देंगे। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये थी, दूसरी बात जो मुझे आप लोगों से ये करनी थी अल फारूक सोसाइटी वालों से, वो ये थी कि जो हम गए थे पीर वाले दिन यूनुस शेख साहब की मीटिंग कॉल पे, तो क्या हमारे फ्री में हम काम करते हैं? हम जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे हमें पे नहीं मिलता। हम उनके कॉल के ऊपर छुट्टी करके उनसे मिलने गए थे। जो यूनुस शेख साहब हैं वाटर बोर्ड के एक्सीएन, वो अवामी नुमाइंदा हैं, तो उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि अगर उनको कोई मीटिंग की कॉल आई है ऊपर से तो वो कम से कम हमें भी अपडेट दे देते ताकि हम छुट्टी नहीं करते उस दिन। हमने अपनी छुट्टी करके उनसे गए। आप यकीन करें, अगर मेरा कैमरामैन जो है दिखा सके, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ भाई, ये कैमरामैन ज़रा आप इसको ज़रा फोकस करके दिखाइएगा। ये पूरी चैट है एक्सीएन साहब की, ये पूरी चैट है जिस पे उन्होंने बाकायदा हमें ये दिखाया हुआ है कि आप 2 बजे तक आ जाइएगा। उसके बाद संडे वाले दिन भी मैंने उनको रिमाइंडर दिया कि सर हम कल आएंगे मीटिंग के लिए। कंटिन्यू उनको रिमाइंडर देता रहूँ मैं, लेकिन जो अवामी नुमाइंदे हैं एक्सीएन साहब, उन्होंने हमें इसका कोई रिस्पांस नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। मेरी लास्ट वीडियो भी उनको सेंड हुई भी है जो हमने वहाँ पे बनाई थी, उसका भी उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मतलब ये जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो अवाम के लिए मुंतखब किए जाते हैं, इनको अवाम को जवाब देने के लिए भी टाइम नहीं है। इनकी मीटिंग इतनी ज़रूरी है और उस दिन इतनी गर्मी थी शदीद, ये साहब तो एसी की गाड़ियों में घूमते हैं, इन्हें गर्मी का क्या एहसास होगा? गर्मी का एहसास हमसे पूछें, हम गरीबों से पूछें जो रोज़ाना 1500-2000 रुपये की उजरत पे काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डे की मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ये सुबह सवेरे 10:15 बजे की वीडियो है। मैं इसका आपको टाइम भी दिखाऊंगा। ये सुबह 10 बजे की वीडियो है। जिस टाइम ये मैंने रिकॉर्डिंग की ना, उस दौरान 7वां दिन था। अल फारूक सोसाइटी से जो मेन लाइन चल रही है, जो फरीद कॉलोनी की तरफ जा रही है, या कंटिन्यू पानी आ रहा था। लेकिन इस गरीब अल फारूक सोसाइटी की बच्ची का ये आलम देखें कि ये सुबह सवेरे
10 बजे 10:15 बजे पानी की लाइन में लग के मर्दों की तरह पानी लेने जा रही है। अच्छा, इस वीडियो के ऊपर हमारे साथ एक मौजूद है मुफ्ती साहब, मुफ्ती तौसीफ साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा सर इस वीडियो से रिलेटेड थोड़ा सा बताएं हमें, इसके लिए क्या हुक्म होना चाहिए। मुफ्ती साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो थोड़ा सा माइक के सामने आए और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ हमें ब्रीफिंग दें कि क्या ये सुबह 10:15 बजे जो बच्ची जा रही है पानी के लिए, कि ये इसके लिए क्या होना चाहिए। जैसे कि आपने सुना कि मेरे भाई ने इसके ऊपर ब्रीफिंग दी है कि हमारे इलाके में बिजली का मसला भी है, गैस का भी मसला है और सबसे ज़्यादा पानी का मसला है। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं कि बंडी के रोड से लेकर ये X23 के रोड तक, ये तकरीबन कोई 19 से 20 गलियाँ बनती हैं। 19 से 20 गलियों में जब पानी आता है तो 10 से 11 गलियों में पानी आता है, बाकी 8 से 9 गलियां जो हैं उसमें पानी आता ही नहीं है। और अगर बिजली ना रहे तो फिर 2-4 गली आगे पानी आ जाता है। अब आप देखें, क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हम इस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? या हम मुसलमान नहीं हैं? अब हमारी इस इलाके में मस्जिद लगती है, अब मस्जिद में जाके वज़ू करें। ये हमारे दिल का दर्द है और आप मीडिया के ज़रिए हम ये पैगाम हुकाम बाला तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि मस्जिद में जाके आप वज़ू करें तो आपको पता लगेगा मस्जिद का जो कुआं का पानी है वो इतना खारा है कि उससे मुंह भी नहीं धोया जाता है। आँखों में जलन होती है, मुंह में इस तरह की करवाहट हो जाती है कि बंदा जब तक मीठे पानी से कुल्ली ना करे कि मुंह की करवाहट ये भी ख़त्म नहीं होती है। तो बराए मेहरबानी मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये हमारी माएँ बहनें ये जो गिलेन लेकर बाल्टियाँ लेकर पानी के चक्कर में दौड़ रही होती हैं, क्या ये गज़ा है या फिर ये फ़लस्तीन है या कश्मीर है? ये पाकिस्तान है और ये हम उन लोगों की कौम से हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी। आज उन्हीं की औलादों के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है कि हमारी माएँ बहनें, हमारी शरीयत क्या कहती है? हमारी शरीयत कहती है ख़वातीन बग़ैर महरम के हज पर भी नहीं जा सकती। यहाँ तक कि सऊदी गवर्नमेंट जो शरीयत के उसूल है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सऊदी गवर्नमेंट बग़ैर महरम के वीज़ा भी इशू नहीं करती है। तो आप अंदाज़ा करें, जब हज के लिए एक मुक़द्दस काम के लिए ख़वातीन को बग़ैर महरम के निकलने की इजाज़त नहीं है, मजबूरी में हमारी घर की ख़वातीन, क्योंकि मर्द हजरात जॉब पर होते हैं, काम पर होते हैं, मजदूरी में होते हैं, क्योंकि एक गरीब तबका है, ये मजदूर तबका ये इलाका है। यहाँ पे लोग मजदूरियाँ करने के लिए जाते हैं, सुबह को निकलते हैं, रात को थके हारे आते हैं। वो पानी भरने के लिए उनके पास नहीं, ख़वातीन निकल रही होती हैं, ख़वातीन बाल्टी लेकर गिलेन लेकर दौड़ रही होती हैं। मजबूरी है, मजबूरी की वजह से हमारे घर की ख़वातीन निकलती हैं, वरना हम इतने बेगैरत लोग नहीं हैं। हम बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, गरीब ज़रूर हैं मगर इज़्ज़तदार लोग हैं। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, जिसकी वजह से हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि इस वक्त हमारे लिए अशद ज़रूरत है वो पानी का मसला। तो बराए मेहरबानी मीडिया के ज़रिए मैं ये गुजारिश करूँगा। जी अब ये जो पूरी पट्टी लगती है, मैं ये भी अर्ज़ करूँगा, अच्छा हुआ मेरे भाई ने एक इशारा दिया मुझे, ये जो पट्टी है, अब ये पट्टी क्या, ये मीडिया वाले लोग भी इसको कवरेज करें और इसे देखें कि ये पाकिस्तान के नक्शे में नहीं है क्या? पाकिस्तान के नक्शे में अगर ये पट्टी नहीं है तो आप हमें बता दें पाकिस्तानी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे साथ इस तरह का बुरी तरह सलूक किया जाता है। इतना बुरा सलूक किया, इस तरह बिहेव किया जा रहा है, हमें गिल्टी फील महसूस करवाया जा रहा है कि आप ना बिजली हमारे यहाँ ढंग की है, 2-2, 2.5-3 घंटे की लोड शेडिंग होती है। इसी तरह पानी का मसला, गैस का मसला तो ये कि गैस चली जाए तो पता ही नहीं होता है। तो सबसे बड़ा मसला हमारा पानी का है। तो बराए मेहरबानी, हम भी पाकिस्तानी हैं और हम भी मुसलमान हैं और मुसलमानों की मस्जिद भी यहाँ पे कायम है, बहुत बड़ा मदरसा भी कायम है। अब इस मदरसे में जो तकरीबन 800 से 900 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियों का मदरसा अलग है। अब आप बताएं कि ये बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए जो खारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं,
उससे कितना साइड इफेक्ट पड़ रहा है। मेडिकल लॉ के तरफ तहत मैं आपको नहीं बताना चाह रहा कि खारा पानी कितना नुकसान करता है, जिल्द के लिए, मैदे के लिए कितना नुकसानदेह है। तो बराए मेहरबानी हमारा जो पानी का जो मसला है इसकी तरफ गौर किया जाए और हमें इस तरह हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए, बल्कि जिस तरह दीगर इलाकों में पानी की फराहमी दी जा रही है उसी तरह हमें भी पानी फराहम किया जाए। और जी हाँ ऐसे ही है। अल फारूक सोसाइटी बिलखुसूस अभी मैंने ये पूरा रोड जो ना गिनवा, ये महाजिर चौक से लेकर ये इस पट्टी तक ये अल फारूक सोसाइटी का इलाका है। अल फारूक सोसाइटी के अंदर ये पानी आता ही नहीं है घरों में। यहाँ पे जितने भी पहले पानी आता था सब ने आगे पीछे कर दिया है। जो 4 नंबर से हमारा हाईटेंट था वहाँ से जो है वो अली अहमद जान है पीपल्स पार्टी के, वो मोमिनाबाद में ले गए। पानी ज़ाया हो रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। सब ने अल फारूक सोसाइटी वालों को लावारिस समझा हुआ है, पर हम लोग लावारिस नहीं है। सिर्फ ये हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। इंशाल्लाह हम इसके सब्र का इम्तिहान जब हमारा पूरा हो जाएगा तो हम रिजल्ट भी दिखाएंगे। सबके पास हमने जा के एप्लीकेशनें भी दे दी हैं, सब कुछ कर दिया है। अब लड़ेंगे भी और लड़के दिखाएंगे भी। असल में वजह यह है कि हमने कोई पार्टियां ज्वाइन नहीं की हुई हैं, हम लोग सारे न्यूट्रल हैं। अल फारूक सोसाइटी वालों के साथ जो ये फेल किया जा रहा है सिर्फ इसी वजह से किया जा रहा है कि हम लोग जो है किसी पार्टी के अंदर नहीं है, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया हुआ है। हम अपनी तहत आपके तहत हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कचरा उठाने वाला कोई नहीं है। हमने अभी अगवानी लगाए हुए हैं, वैसे अगवानियों के जो है वो खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, पर हम लोगों ने पैसे दे के उठवा रहे हैं। कोई टाउन नहीं आ रहा, कोई चेयरमैन नहीं आ रहा, कोई पीपल्स पार्टी नहीं है, कोई जमात इस्लामी नहीं है, कोई सी भी पार्टी नहीं है। सब ने लवारिस समझा हुआ है और इंशाल्लाह इन लोगों को हम बताएंगे कि हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। अब अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, हम एहतजाज भी करेंगे, हंगामा आराई भी करेंगे और अब हम फाइट भी करेंगे। जब तक हम में बर्दाश्त है इंशाल्लाह हम बर्दाश्त करेंगे। ये हमारे को जो वाटर बोर्ड है ये मीठे लॉलीपॉप दे रहा है कि जो है ना कि मंडे को आना। मैंने इसको मना किया था उमेर साहब को कि मंडे को ये सिर्फ घुमा रहा है कि ये हमारा पानी का टन निकल जाएगा, ये फिर हमारे को घुमाता रहेगा। ये मेरे पास भाई से मैंने रिकॉर्ड दिया था कि ये सिर्फ टन घुमाना चाह रहा है कि संडे तक पानी आएगा, मंडे को ये बुला रहा है और ये मिलेगा नहीं। इसने यही किया, मंडे को इसने मुलाकात नहीं की। फिर उसके बाद अभी अगला टन बकरीद के बाद चलेगा। फिर उसके बाद ये अगर 4 दिन पानी आता है, 4 दिन में 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट पानी जनरेटर चलाओ, पानी की लाइन लगाओ और पानी बंद हो जाता है। पर आप बर्दाश्त नहीं है कि हमारे पास क्या, हमें क्या, किसी बच्चे तक में बर्दाश्त नहीं है। अभी अगर हम अपने अल फारूक सोसाइटी के ये मासूम बच्चों को भी गोहर दे देंगे ना, ये रोड भी बंद कर देंगे और ये एहतजाज भी करेंगे। हम नहीं चाह रहे हैं कि हम एहतजाज करें, हम चाह रहे हैं कि हमारा काम सब्र व तहम्मुल से बाइज्जत तरीके से हो जाए, पर ये लोग नहीं चाह रहे हैं। अगर नहीं चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम उसके लिए भी तैयार हैं और हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। और अगर हमारे लिए कोई आता है अल फारूक सोसाइटी को, अगर कोई अपने नजरसानी करता है तो इंशाल्लाह हम उसका साथ भरपूर देंगे, हर तरीके से साथ देंगे। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है सुन्नी तहरीक के मेहताब भाई और इकबाल भाई। इन्होंने अभी हमसे ये कमिटमेंट की है, हम अल फारूक सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं लेकिन हमें फ्री हैंड नहीं दिया जाता। तो हम इनसे बात करते हैं, मेहताब भाई और इकबाल भाई से। हम इनके साथ खड़े हुए हैं, ये जब हमें आवाज़ देंगे हम इनके साथ 24 घंटे खड़े हुए, शाना बशाना खड़े हुए। तो ये हमसे कैमरे के आगे ऑन रिकॉर्ड बात कर लें, हमें बता दें कि ये हमारा मसला ये हल करवा सकते हैं। मेहताब भाई, ये जो उमेर भाई ने जो कोशिश की है अल फारूक सोसाइटी के लिए, ये एक अच्छी कोशिश है। ये पहले भी माजी में यहाँ पे काम करते रहे हैं। तो वाटर बोर्ड के महकमे को मैं पैगाम दूंगा कि वो होश के नाखून ले। और यहाँ पर जो है ये पानी का जो मसला है ना, ये पानी आगे बेचा जाता है। ये टैंकर और सुजुकी माफिया जो है ये इलाकों के अंदर बेच रही होती है और पानी बिखरा होता है। तो लिहाजा मैं सबसे गुजारिश ये करूँगा वाटर बोर्ड वालों से कि अल फारूक सोसाइटी के अंदर पानी बल्कि पहुँचाया जाए, घर घर पहुँचाया जाए, वरना ये आवाम का गुस्सा जो है ना आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकोगे। पहले भी यहाँ पे रोड खोद के नाला खोदा गया, जब भी अल फारूक सोसाइटी वालों ने खामोश रहे। अब यहाँ पानी का एक दरीना मसला है, किसी को 4 साल से, किसी को 5 साल से, किसी को 10 साल से पानी नहीं मिल रहा। जो पैसे देता है उसको पानी मिलता है। लिहाजा वाटर बोर्ड वाले खसूसी दें, टाउन नाजिम, MNA, MPA सब इसके ऊपर खसूसी तवज्जो दें भाई प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अल फारूक सोसाइटी से यहाँ तकरीबन पिछले 5 साल 6 साल हो गए हैं। अल फारूक सोसाइटी में पानी नहीं है, 23-24 दिन में पानी आता, हमारी 4-5 गलियों में बिल्कुल भी नहीं आता।
हमने एहतिजाज भी कर लिया, वाटर बोर्ड के दफ्तर भी जाके देख लिया। लास्ट ईयर 2023 में हमने चेयरमैन साहब से मुलाकात करी, उन्होंने हमसे वादा करा पानी आया, सर्दियों में पानी आया, गर्मियों में पानी बिल्कुल भी नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं। अभी उमेर ने जिस तरह बताया, उमेर भाई ने, कि लास्ट टाइम उन्होंने हमें बुलाया, हमें बुला के कहा कि भाई आप आके हमसे मिलें। हमने उनसे कहा हमें जुम्मे को मुलाकात कर लें। हमारे भाई जैसे इरफान ने कहा कि पानी चला रहेगा फिर हमारे लिए मसला होगा। उन्होंने कहा नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लिहाजा आप लोग मंडे को आके मिलें। मंडे को गर्मी में जलती धूप में हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो उनके इंजीनियर ने कहा कि वो साहब नहीं है, वो किसी और मीटिंग में गए हुए हैं। आप ये बताएं कि हम लोग फारिग हैं अपने घरों से, हम भी हाउस वाइफ हैं, अपने घरों में काम करने वाले हैं, किस तरह से काम छोड़ के वहाँ गए। और उन साहब ने कहा कि वो नहीं है। 2 घंटे हमने वहाँ पे इंतज़ार किया, लेकिन वहाँ हमें कोई रिजल्ट मौसूल नहीं हुआ। 5 साल हो गए हमें यहाँ पे एहतजाज करते हुए और चक्कर लगाते हुए। वाटर बोर्ड के या ZMC के सब चेयरमैन साहब से मुलाकात कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। तमाम तंजीमों से भी बात कर ली, जमात इस्लामी हो, सुन्नी तहरीक हो, पीपल्स पार्टी हो, सबको दरख्वास्तें दे ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन पानी का कोई हासिल वसूल नहीं है। यहाँ पे बच्चे परेशान हैं, ख़वातीन परेशान हैं। बराए मेहरबानी हुक्काम वाला से गुजारिश सिर्फ इतनी है कि यहाँ अल फारूक सोसाइटी को पानी दिया जाए। भाई हम पानी का टैक्स भी देते हैं, यहाँ पे बिजली का बिल भी भरते हैं, सब कुछ करते हैं, हमसे वादे किए जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जाता। गुजारिश यही है कि हमें पानी दिया जाए, वरना हम लोग शायद दूसरे हालात में मजबूर हो जाएं। फिर अस्सलाम वालेकुम। अल फारूक सोसाइटी की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे इलाके के अंदर पानी की शदीद किल्लत है। कुछ गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर पानी नहीं आता और जब प्रेशर खुलता है तो पानी मिलता है हमें बहुत कम, शाज़ो नादिर। और इतनी लोड शेडिंग है, इतनी तकलीफ़ में हमारी माएँ बहनें हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं। हर दरवाज़ा खटखटा लिया, कोई मसले का हल निकला नहीं। तो हमारी अपील है एक्सीएन साहब से, MD साहब से, वाटर बोर्ड जितने ये हमारे लोग हैं, MP हैं, MNA हैं, जो इस इलाके को देखते हैं, जो लीड करते हैं, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो उनसे इल्तिमास है कि थोड़ा रहम फरमाएं इस इलाके के ऊपर। और ये बच्चे ये सब तकलीफ़ के अंदर होते हैं, बोतलें लेके घूमते रहते हैं। ये हमारे कुओं के अंदर भी पानी नहीं है। थोड़ी मेहरबानी करके प्रेशर बढ़ा दिया जाए और इसका देरीना मसला हमेशा के लिए हल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं हमारे यूसी के वाइस चेयरमैन सुहेल खान भाई। मैं उनसे बोलूँगा, सुहेल भाई 2 मिनट के लिए आप हमें टाइम दीजिएगा अपना कीमती, जब आप आएँ तो। अच्छा सुहेल भाई, पानी का मसला एक तरफ, बिजली का मसला एक तरफ, गैस का मसला एक तरफ, अल फारूक सोसाइटी में मोहल्ले वाले इलाका मकीन इस वजह से परेशान हैं कि नाला भरा हुआ है, नाले का पानी उबल के रोडों पे आ रहा है, गटरों के ढक्कन नहीं है, घर से कचरा उठाने वाले स्वीपर्स नहीं आते, झाड़ू नहीं लगती। मेरे पास एक वीडियो मौजूद है जिसमें आप गली देखेंगे ना, गली में इतना शॉपर, इतना कचरा इकट्ठा है कि ऐसा लग रहा है वो गली नहीं कचरा कुंडी है। मेरा एक औरंगी के बेटा होने के नाते मैं एक सवाल करना चाहता हूँ यूसी और टाउन चेयरमैन से। क्या जो हमारे पास गाड़ियाँ लगाई गई हैं कचरा उठाने के लिए, क्या यूसी और टाउन चेयरमैन उनको पेमेंट नहीं देता, उनकी सैलरी वक्त पर नहीं अदा करता? अगर करता है तो ये जो जिनकी गाड़ियाँ हैं, जैसे एक आग मुझे कचरे वालों का नाम भी याद है, जैसे एक तालिब कचरे वाला है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, एक आग नंबर और हैं लेकिन उनका नाम मुझे याद नहीं है। उनका ये कहना होता है कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें कॉल करके दूसरी तरफ बुला लिया जाता है। मेरा आपसे बरादराना ये सवाल है, एक औरंगी टाउन का अल फारूक सोसाइटी का बेटा होने के नाते, ये जो कचरे का और ये स्वीपर का इशू है, इसको कौन सॉल्व करेगा? हमने अपना जहां हम पानी खरीद रहे हैं वहाँ पे हम घर से उठाने के लिए जो अफ़गानी होते हैं उनको भी पे कर रहे होते हैं महीने के तौर पे कि वो हमारे घर से आके कचरा लेके जाए। वो भी हफ्ते में एक दो दिन 3 दिन आ रहे होते हैं, लेकिन पेमेंट पूरे महीने की ले रहे होते हैं। मेरा सवाल है, जब गवर्नमेंट उनको पे कर रही है तो हमारे दरवाजे पे जो एक हमारा हक है कचरा उठाने का, वो हमें क्यों नहीं मिल रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाम या का नस्ताइन। सबसे पहले तो अल फारूक सोसाइटी के जितने भी मेरी माएँ बहनें बुजुर्ग खड़े हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। देखें, जब भी कचरे के हवाले से या नाले के हवाले से मेरे पास कंप्लेन आई है, मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि मैं मुतल्लिका महकमा जो हमारा सॉलिड वेस्ट है, ये काम सॉलिड वेस्ट का होता है, कचरा उठाना और घर घर डोर टू डोर,
हम उनको अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो एक प्राइवेट इदारा है जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होता है। गवर्नमेंट या ये हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, ये उनके मातहत नहीं होता ये, लेकिन ये कि हमारे कॉरस्पॉन्डिंग में होता है, हमसे कम्युनिकेशन में होता है, तो हम उसकी जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं उनको प्रोवाइड करते हैं और वो फिर उस पर इंशाल्लाह वो कंप्लेन को रिजॉल्व भी करते हैं। अगर कोई ऐसी कंप्लेन है तो मुझे आप दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला वो रिजॉल्व होगी। दूसरी बात ये कि मैं काफ़ी देर से यहाँ सुन रहा था कि पानी के इश्यूज़ हैं, लेकिन पानी के हवाले से जब से हमें चेयरमैनशिप मिली है उससे पहले का ये मसला है, हमें 2 साल हुए आए हुए लगभग। ये आपने जैसे मेरी बहन ने भी कहा कि 5 साल का इशू है, तो मसला ये कि हम तो जिस दिन पहले डे से आए थे हमने गलती से भी ये वाटर बोर्ड से कहा था कि देखें हमारे पास से पानी गुजर के जाता है, यहाँ हमारे पास पंपिंग स्टेशन है 4 नंबर पे, यहाँ से पानी चलता है और आगे को जाता है, तो हम समुंदर के पास बैठ के हम प्यासे हैं, फिर यही पानी हमें टैंकरों के ज़रिए आप भेजते हैं। तो ये एक पूरा माफिया इस पर काम कर रहा है और इससे फारूक सोसाइटी नहीं बल्कि और भी औरंगी के दीगर इलाके भी मुतासर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आप लोगों ने एक बेदारी का मुजाहरा किया है, तो मैं वैसे तो वाइस चेयरमैन फारूक सोसाइटी, क्योंकि मेरी उसी का एरिया है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं इस बात पे भी बड़े दुख और अफसोस का इज़हार करता हूँ कि एक्सीडेंट यूनुस शेख साहब ने जब आपको टाइम दिया था तो उनको आपसे मुलाकात करनी चाहिए थी। मैं इंशाल्लाह ताला इस हवाले से उनको मैसेज भी करता हूँ और अब फर्दर जो भी टाइम होगा मैं आपके साथ जाऊँगा। अच्छा, दूसरा सोहेल भाई एक इशू ये है कि जैसे ढक्कन और रिंग की बात होती है जहाँ पे हमारी गलियों में खुले हुए हैं, वैसे अभी टाइम रात का हो रहा है, मैं दिखा नहीं सकता वरना मैं आपको दिखाता, गलियों में ढक्कन नहीं है। एक हमारे सामने अभी जाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्या हाल है। अच्छा, मैंने ये ऑन पेपर हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मलिक अख्तर साहब, उनको ये दिया था कि भाई हमारी तकरीबन 3 गलियों में मुश्किल से कोई 7 रिंग और 7 ढक्कन चाहिए थे। तो चेयरमैन साहब ने मुझसे ये बोला था, मलिक अख्तर साहब ने, कि यार हम लगाते हैं और चरसी लेके चले जाते हैं। मेरा उनसे बरादराना सवाल ये है, औरंगी का बेटा होने के नाते, जब आप एक ढक्कन लगाते हैं वो बदकिस्मती से चोरी हो जाता है तो आप दोबारा नहीं दे रहे। इसी तरीके से गवर्नमेंट आपको जो यूसी का फंड दे रही है 12 लाख रुपए, वो 1 महीने तो दे दिया, तो उनको तो चाहिए, उन्होंने पिछले महीने दे दिया तो नेक्स्ट मंथ नहीं दें, लेकिन आप तो लेते हैं वो 12 लाख रुपए दोबारा महीने के, तो आप वो भी नहीं लें, बोले पिछले महीने तो दिया था। जब हमारा रिंग ढक्कन हमें नहीं मिल सकता, एक बार लगने के बाद दिया था वो चोरी हो गया, तो आप यूसी फंड भी नहीं लें सर गवर्नमेंट से। मेरा ये इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी एक सवालिया नहीं क्यों मिल रहा है दोबारा 12 लाख रुपए यूसी का जो एक्सपेंस है वो भी नहीं देना, पिछले महीने तो दिया था आपने। देखिए ये ताली दोनों हाथों से बजती, कोई भी ये नहीं चाहता कि ढक्कन और रिंग ना मिले आपको। और ये भी एक फैक्ट है कि हमारे पास यहाँ जो है हमारे जो बहुत से भाई हैं वो हमारे गटर के ढक्कन निकाल लेते हैं, सरिया निकाल लेते हैं, बेच लेते हैं। ये भी एक फैक्ट है, इस पर भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल चेयरमैन की बात चेयरमैन नहीं उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं तो उनकी आपसे क्या बात हुई और क्या नहीं कहा। बहरहाल ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह मिलेंगी। सर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एक ही सियासी पार्टी से होते हैं, तो क्या आपके जो चेयरमैन है वो आप ही पार्टी से? मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता कि ये एक अलग डिबेट है। मेरे भाई आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा कि आप माशाल्लाह इलाके के लिए इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, हर किसी को जोड़ रहे हैं अपने साथ। मिसाल मैंने एक वक्त ऐसा देखा हुआ होता है कि बिल आखिर जब बंदे से काम नहीं किया जा रहा होता ना तो उसका जो तबादला कर दिया जाता है। ठीक हो गया, जब तबादला कर दिया गया तो फिर वो दूसरा नया बंदा आ गया। जब नया बंदा आ गया तो कहानी दोबारा आपको ज़ीरो से स्टार्ट लेके चलनी पड़ेगी। तो ये आल फारूक सोसाइटी के जो रिहायशी हैं वो इसी तरीके से जो है अपना गुजर बसर करते रहेंगे, या एट दी एंड आपका क्या होगा पॉइंट ऑफ व्यू? सिर्फ ये मीडिया सवाल जवाब यूसी चेयरमैन फलाना ये वो इसी हद तक रहेगा? नहीं, हम तो देखें, हम तो चाहते हैं कि पुरअमन एहतजाज हो और कोई भी खुदा ना खास्ता ऐसी एक्टिविटी नहीं हो जिससे कोई गवर्नमेंट का नुकसान हो या किसी का पर्सनल नुकसान हो। हम सिर्फ अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ सही रवैया रखे, हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है वो हमें पूरी दी जाए। वरना हम तो सब काम धंधे वाले लोग हैं, मैं खुद 2000 रुपये पर डे पे काम करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं 2000 रुपये अपनी फैमिली की अपना किचन चलाऊँगा या ये सब प्रोटेस्ट करूँगा। मेरा तो खुद का अपना लॉस है। मैं अगर एक दिन प्रोटेस्ट करता हूँ सर तो मेरे खुद के पे कटती है पर डे के हिसाब से, तो मैं तो खुद पीछे हो जाता हूँ अपने किचन को लेके। तो मैं तो पुरअमन एहतजाज करूँगा। अगर ये नहीं करते तो हम कंटिन्यू एहतजाज करेंगे, फिर एहतजाज करेंगे और एहतजाज करते करते एंड ऑफ द एंड ये होगा, यहाँ से एक जनाजा जा रहा होगा, उसमें बोला जा रहा होगा कलमा-ए शहादत और दफना दिया जाएगा। पानी यहाँ से भर भर के हम लोग लेकर आ रहे हैं, खारा पानी।
अब खारा पानी पी पी के हम लोगों का खाना खराब हो चुका है। कितना बंदा खाना खारा पानी पिए। बात ये है ना, अब फिल्टर पे जाओ तो रश लगा हुआ होता है, बंद दुकानें बंद होती हैं प्लांट वालों की। कम से कम प्रेशर तो खोले बंदा, टैंक तो भर ले, टंकी तो भर ले, आता ही नहीं है। बोला बस वो चिलो प्रेशर खोल लेते, बोले भाई यही आ रहा है बस पानी, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। बेटा पानी की मुसीबत है बहुत, कहाँ बच्चा काम करेगा पानी लाए, वही नहीं है, हम मजदूर है बेटा। शोहर का इंतकाल हो गया है, आप लोग कुछ मेहरबानी करें हमारे लिए। इन बच्चे बेचारे भागे भागे फिर रहे सब में, कहाँ तक भागेंगे बच्चे, रोजी नहीं कमाएंगे बच्चों साथ है छोटे छोटे। बेटा हम जा नहीं सकते, हम मजबूर हैं, हम बहुत मजबूर है बेटा। हम कुछ मदद करो, हमारी सुनाई करो बेटा, हम बहुत मजबूर हैं, नहीं जा सकते बेटा हम कहीं भी। आप लोगों को एहसास होना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे पानी? क्या सब जगह पानी आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? सबसे पहले और उनकी टोल यहाँ का हमने आबाद किया, हमने बहुत मुसीबतें उठाई हैं। अब वही हालत हो गया कि पानी लाओ पैसों का पानी लाओ, 50-50 के टैंकर डलवाओ, कहाँ से लाए? गरीब आदमी क्या करेगा? जितनी तनख्वाहें नहीं है वो क्या करेगा? अब आप लोग मेहरबानी करें हमारे हाल पे, और अल्लाह का वास्ता उनको ये खोल दे पानी हमारा। हमारी क्यों सजा दे रहे हैं? हमारी क्या गलती है? कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ है जो अब तक हुआ। हम शोहर नहीं है तो हमारा तो शोहर बच जाता था पहले, अब हम मजबूर हो गए बेटा, कुछ रहम करो हमारे हाल पे। अल्लाह ताला अच्छा रखे आप लोगों को, आप अच्छे हो जाए भाई।